प्रिय ग्राहक, नमस्कार। इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि आप उद्यम आधार के लिए ऑनलाइन कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। पहले हम उद्यम आधार के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। उद्यम आधार क्या है? जिस तरह आधार कार्ड नंबर हमें एक व्यक्तिगत पहचान संख्या दिलाती है, उसी तरह उद्यम आधार नंबर उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देती है। उद्यम आधार विशेष रूप से MSMEs यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए है। जिस तरह आधार कार्ड नंबर भारत में कहीं भी हमारी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, ठीक उसी तरह उद्यम आधार हमारे उद्यम या व्यवसाय का प्रमाण देती है। उद्यम आधार के क्या फायदे हैं? उद्यम आधार केवल उड़ान में ही नहीं, बल्कि बैंक लोन, सरकारी सब्सिडी और योजनाओं के लिए अप्लाई करते समय भी प्रमाण का काम करती है। पंजीकरण से लेकर दस्तावेज डाउनलोड करने तक आपको इसके लिए कोई भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यह दस्तावेज आपको ऑनलाइन मुफ्त में मिल जाती है। पंजीकरण के समय आपके द्वारा दी गई हर जानकारी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि यह एक सरकारी वेबसाइट है। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि उड़ान में उद्यम आधार के लिए क्यों कहा जाता है। जब भी हमारे कस्टमर्स के पास अपने बिजनेस के सत्यापन यानी कि अपने बिजनेस के वेरिफिकेशन के लिए अन्य कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं, हम उनसे उद्यम आधार का डॉक्यूमेंट बनवाने का तभी अनुरोध करते हैं। उद्यम आधार ऑनलाइन, वो भी बिना किसी शुल्क के बन जाता है। यह इसकी सबसे अच्छी बात है। और अगर ये डॉक्यूमेंट एक बार आप बनवा लें तो उड़ान के अलावा अन्य कई जगहों पर भी ये उपयोगी हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है। आगे बढ़ने से पहले आप इन दस्तावेजों को साथ रख लें ताकि पंजीकरण के समय आपको सुविधा हो। सबसे पहला आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपके बैंक खाते से जुड़े कुछ विवरण। ध्यान रखें कि पंजीकरण के वक्त आपका फोन नंबर आपके आधार नंबर से लिंक्ड हो और आप सही नेटवर्क क्षेत्र में रहें ताकि आपके फोन में भेजी गई OTP समय पर आपको मिल सके। अब बढ़ते हैं उद्यम पंजीकरण की तरफ। सबसे पहले आप उद्यम registration.gov.in पर जाएं, जो वेबसाइट कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। ध्यान रखें, उद्यम आधार पंजीकरण के लिए एक यही मात्र सरकारी पोर्टल है। अन्य किसी पोर्टल या फेक वेबसाइट में ना जाएं। कोई भी एजेंसी, संस्था या सलाहकार को ये दस्तावेज बनाने के लिए आपसे पैसे लेने की अनुमति नहीं है। इसका आप जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले उद्यम registration.gov.in पे जाएं और रजिस्टर करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। आपको एक स्क्रीन नजर आएगी जिसमें आपको आपका आधार नंबर और आपका नाम पूछा जाता है। ध्यान रखें, अपना नाम आप बिल्कुल वैसे लिखें जैसे कि आपके आधार कार्ड में है। इस सेक्शन में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जो भी जानकारी आपने ऊपर दी है वह सही है कि नहीं। यहाँ अपनी सलामती देने के बाद आप इस बटन पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से जो नंबर जुड़ा है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे आप यहाँ टाइप करें और उसे सत्यापन करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। आधार कार्ड के वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे एक संगठन का प्रकार और आपका पैन नंबर पूछा जाता है। आपके संगठन या व्यापार का प्रकार आप दिए गए लिस्ट से चुन सकते हैं।
अगर आप अपनी दुकान के इकलौते मालिक हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व चुन सकते हैं, या फिर जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप इस ड्रॉप डाउन में से उसे चुन लें। अब आप अपना पैन नंबर यहाँ डालें और उसे सत्यापन करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। आपका पैन वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको ITR और GSTIN से जुड़ी कुछ जानकारी पूछी जाती है। अगर आपने पिछले साल अपना ITR भरा हो तो आप यहाँ पर यस चुनें, और अगर नहीं किया हो तो आप यहाँ पे नो चुनें। उसी तरह अगर आपके पास GSTIN है तो आप यस चुनें, और अगर नहीं है तो नो। अब आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID यहाँ डाल दें। इसके नीचे दी गई जानकारी एक उदाहरण है जो आपके संदर्भ के लिए है। यहाँ आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े कुछ ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे जिन्हें आप अपने हिसाब से भरें। उसके बाद आप अपने उद्यम का नाम और अपनी इकाई का नाम यहाँ टाइप करें। अगर आपके उद्यम के एक से अधिक इकाई हैं तो आप एक एक कर इस बटन के जरिए उसे जोड़ सकते हैं। आपके उद्यम का नाम और आपके इकाई का नाम एक प्रकार भी हो सकता है, तब आप दोनों जगह एक ही नाम लिख सकते हैं। अब बारी आती है आपकी इकाई के एड्रेस की, जैसे कि बिल्डिंग का नाम, ग्राम, शहर इत्यादि इत्यादि। ठीक उसी तरह अपने उद्यम या कार्यालय से जुड़ी जानकारी आप यहाँ डाल दें। अगर इकाई का एड्रेस और मुख्य कार्यालय एक ही है तो आप दोनों जगह एक ही जानकारी भर दें। अब आपसे पूछा जाता है कि आपने उद्यम आधार के लिए पहले कभी पंजीकरण किया है या नहीं। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो NA वाला ऑप्शन चुनें। लेकिन पहले कभी आपने अगर उद्यम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप प्रीवियस UAM यहाँ चुनें और उससे जुड़ी जानकारी यहाँ डाल दें। आगे बढ़ने पर आपसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछा जाता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि आपके बिजनेस का या फिर आपके उद्यम का निगमन कब हुआ था, यानी कि उसे लीगली रजिस्टर कब किया गया था। ये तारीख आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका बिजनेस कमेंस हुआ है कि नहीं, यानी कि आपके कार्यालय से या फिर आपकी इकाई से उत्पादन शुरू हो चुकी है या नहीं। अगर हाँ तो जिस दिन आपकी पहली बिक्री शुरू हुई थी उस तारीख को यहाँ टाइप कर दें। अगर आपके कार्यालय से या इकाई से बिक्री या उत्पादन शुरू नहीं हुई है तो आप नो वाला ऑप्शन चुनें, तब आपको तारीख वाली ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगी। अब आप अपने बैंक डिटेल्स को यहाँ डाल दें। ध्यान रखें, सही बैंक डिटेल्स को यहाँ डालना अनिवार्य है। अब आप अपनी इकाई के गतिविधि से जुड़ी जानकारी यहाँ डालें, जैसे कि आपकी इकाई की प्रमुख गतिविधि क्या है। अगर वो विनिर्माण से जुड़ी है तो आप मैन्युफैक्चरिंग चुनें, और अगर सेवा से जुड़ी है तो सर्विस। अब बारी आती है NIC कोड्स की। NIC कोड्स का फुल फॉर्म है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। इन्हीं कोड्स की मदद से हर प्रकार के उद्यम का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन होता है। ये कोड्स ज्यादातर 4 से 5 अंकों की होती है। अगर आपको आपके उद्यम के NIC कोड की जानकारी है तो आप उसे नीचे टाइप कर दें। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो बिल्कुल चिंता न करें। उद्यम के इस फॉर्म में बड़े ही सरल तरीके से हम NIC कोड्स ढूंढ सकते हैं। ध्यान से देखें,
इस सर्च बटन की मदद से आप NIC कोड्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ अपने प्रमुख गतिविधि को दोबारा चुन लें। ध्यान रहे, ऊपर आपने जो ऑप्शन चुना था मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, वही ऑप्शन आप यहाँ भी सही से चुनें। चलिए अब एक उदाहरण की मदद से NIC कोड्स ढूंढते हैं। मान लीजिए आपकी दुकान से बेकरी प्रोडक्ट्स यानी कि ब्रेड, बिस्किट, केक्स, रस्क इत्यादि की बिक्री होती है, या फिर आपकी इकाई में इसकी उत्पादन होती है। समझने की बात यह है कि आपका प्रमुख व्यापार इस उदाहरण में बेकरी है। तो सबसे पहले सर्च बटन में आप बेकरी टाइप करें। टाइप करते ही नीचे बेकरी से जुड़े सारे NIC कोड्स की लिस्ट आपको मिल जाती है। इनमें से जो भी कोड आपके व्यापार का विवरण सही तरीके से करता हो, आप उसे चुन लें। मान लीजिए कि आपकी दुकान या इकाई से केवल बेकरी ही नहीं बल्कि दूध, दही और पनीर की भी बिक्री होती है। तो आप NIC कोड 47214 चुन लें, क्योंकि उसके विवरण में लिखा है कि ये कोड बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग से जुड़े हैं। अगर आपके उद्यम या आपकी दुकान में एग यानी कि अंडा नहीं बिक्री होता है, तो भी यही NIC कोड आपके उद्यम के लिए सही बैठेगा, क्योंकि आपके उद्यम के बाकी 2 प्रमुख उत्पादों के बारे में ये कोड बता रहा है, जो कि बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही और पनीर। तो जैसे ही आप एक NIC कोड इस लिस्ट से चुनते हैं, उसके अंक अपने आप इन जगहों पर भर जाते हैं। आपको बस ये बटन क्लिक करके इन्हें फॉर्म में जोड़ देना है ना? काफी सिंपल। आपकी जानकारी के लिए हमने उड़ान पर वेरीफाइड कस्टमर्स के बिजनेस से जुड़ी कुछ NIC कोड्स इस स्क्रीन पर दिखाए हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पॉज कर दें, यानी कि इस वीडियो को थोड़े समय के लिए यहाँ रोक दें और स्क्रीन में लिखे NIC कोड्स की लिस्ट को पढ़ लें, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, ताकि आगे जाकर आपको इन्हीं लिस्ट में से अगर कोई NIC कोड्स चुननी हो तो उसके लिए आपको आसानी होगी। फॉर्म में आपके द्वारा जोड़े गए NIC कोड्स की डिटेल्स यहाँ आपको दिख जाएंगी। अगर किसी कारण से आपको इसे हटाना है तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी एक से अधिक इकाई है जिनकी प्रमुख गतिविधि और उत्पादन अलग अलग हैं, तो आप एक एक कर उनके NIC कोड्स इस बटन की मदद से फॉर्म में जोड़ सकते हैं। नीचे जाने पर आपको अपने इकाई में नियोजित व्यक्तियों की संख्या बतानी होती है कि उसमें कितने स्त्री और कितने पुरुष इत्यादि हैं। आगे बढ़ने पर आपको अपने कार्यालय की स्थापना और कुल बिक्री से जुड़ी जानकारी देनी होती है। पहले अपना WDV मतलब आपके इकाई की कुल संपत्ति डेप्रिसिएशन यानी कि मूल ह्रास के बाद कितनी होती है, वो संख्या आपको यहाँ टाइप करनी है। उसके बाद आपको बताना है कि आपने स्थापना करने के लिए उपकरणों पर कितना खर्च किया है, जैसे कि आपने प्रदूषण नियंत्रण के लिए, सुरक्षा के लिए या फिर विकास और अनुसंधान के लिए कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपने कोई CCTV कैमरास लगाए हों या प्रेसिपिटेटर, प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल किया हो, तो उस पे आपने कितना खर्च किया हुआ है वो मूल्य आप यहाँ पर टाइप कर दें। कंपनी के सेल से जुड़ी जानकारी आप यहाँ दें और अब सिस्टम अपने आप इनके कुल संख्या की गिनती कर देगी। अगर आपको फाइनेंसिंग यानी कि वित्त और प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीदारी से जुड़ी जानकारी में अपडेटेड रहना है, तो आप इन गवर्नमेंट पोर्टल्स में
रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे आखिरी जानकारी है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। इसे चुनना यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रमुख कार्यालय या इकाई का व्यवसाय हो, उस डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध सेंटर्स की लिस्ट को आपको इस ड्रॉप डाउन की मदद से चुनना है। अब आप पूरे फॉर्म में सारी जानकारी सही तरीके से भर चुके हैं। फॉर्म को सबमिट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा, जिसके मदद से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर को संभाल कर रखें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इसी नंबर की मदद से आप आगे जाकर अपना उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप निश्चिंत रहें, अगले 5 दिनों के अंदर आपका उद्यम आधार सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। उद्यम आधार सर्टिफिकेट के बनने के बाद उसे डाउनलोड कैसे करें? ऑनलाइन पंजीकरण की यही सुविधा है कि सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद आप घर बैठे बैठे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप वापस उद्यम वेबसाइट पर जाएं। स्क्रीन में ऊपर आपको वेरीफाई एंड प्रिंट का एक टैब नजर आएगा। उसे क्लिक करें और उसके नीचे आपको कई ऑप्शंस ऐसे दिख जाएंगे। उनमें से प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट को चुनें। अब अगले स्क्रीन में आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी यहाँ टाइप कर दें। फिर आप OTP किस जरिए पाना चाहते हैं उस ऑप्शन को चुनें और इस बटन पर क्लिक करें। आपके फोन में जो OTP मिलेगा उसे अगले स्क्रीन में डालें और सिस्टम आपको सर्टिफिकेट वाले स्क्रीन में ले जाएगा। वहां से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लें। अब आप उद्यम आधार सर्टिफिकेट की मदद से उड़ान पर अपने व्यवसाय को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि उड़ान ऐप पर आप अपना उद्यम आधार कैसे अपलोड करेंगे। ऐप में जहां आपके या आपके शॉप का नाम लिखा हो वह क्लिक करें, यानी कि अपने प्रोफाइल में जाएं। अपलोड KYC पर क्लिक करें। उद्यम आधार सिलेक्ट करें। अपलोड पर क्लिक करें। फिर चुनें कि आप कैमरा से अपलोड करना चाहते हैं या अपनी फोटो गैलरी से। अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। दस्तावेज अपलोड करते वक्त एक चीज का ध्यान जरूर रखें। अगर आप दस्तावेज की फोटो क्लिक कर अपलोड करना चाहते हैं तो कैमरा वाला ऑप्शन चुनें, और अगर आपके फोन में उद्यम आधार की फोटो है तो आप गैलरी वाला ऑप्शन चुनें। एक बार जब आप अपलोड करके सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका KYC हमारे टीम के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। आपका KYC पूरा होते ही आपको SMS या नोटिफिकेशन के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इसकी मदद से अब आप बिना किसी रुकावट के अपना उद्यम पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।